अब गजब की बात सुनिए, एक व्यक्ति ने इनके बयान पर ये कमेंट किया हुआ था कि मनीष तिवारी इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इनके पिता की हत्या भी आतंकवादियों ने की थी। ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गई उनकी कि मेरे परिवार में एक किसी की हत्या जान आतंकवादियों ने ले ली तो मैं इसलिए हार्ड लाइन बोल रहा हूं। इसको डिस्क्वालिफिकेशन के तौर पर पेश किया। अब वो तो कह रहे हैं तुम सबक कब लोगे? 50-55 साल में आपको बातचीत के सिले में क्या मिला, इसका सबक भारत कब लेगा? यह सवाल मनीष तिवारी उठा रहे हैं। मनीष तिवारी जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत ये कैसे भूल सकता है, कोई कैसे भूल सकता है कि हमारी बहन बेटियों को या छोटे बच्चों को, लोगों को कैसे सर पर गोली, पैंट उतार करके कोई जिस्म देख करके गोली मारी गई हो, ये कैसे भूल सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और जो लोग ये बात कर रहे हैं ये तो पूरे वो एक, मैं बार बार इनको इनके गिरोह शब्द का प्रयोग करता हूँ, ये जानबूझ करके कब कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, कल से मैंने देखा कि एक पत्रकार ने जो इस पर दस्तखत किया था, उन्होंने कहा कि तो क्या आप न्यूक्लियर स्टेट्स के साथ आप झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा करेंगे, जंग करेंगे? अरे जंग कौन कर रहा है? लेकिन ये न्यूक्लियर स्टेट होने की धमकी तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पूरा दिखा दिया है। आज ईरान पर अमेरिका चाहता तो यदि न्यूक्लियर बम फोड़ना चाहता तो कर देता। किसी की हिम्मत नहीं है न्यूक्लियर बम को यूज करने की, और वो पूरी तरह इस्तेमाल करता है। वही इस्तेमाल करता था जिसको ऑपरेशन सिंदूर ने तोड़ दिया है। दो बयान सुने सर आपसे, क्या कहना है आप? ये दोनों लोग अपने अपने तरीके से ठीक बात कर रहे हैं। जो मनीष तिवारी कह रहे हैं वो भी बात ठीक है, और ये तो मैं इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मांगता कि उनके फादर का जो हत्या हुई आतंकवादी उसमें इसलिए वो बोल रहे हैं। सर एक सेकंड रोकूंगा आपको। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस पर कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, बार सुन लेते हैं। पर सायरा वाड्रा जो प्रियंका वाड्रा की सिस्टर इन लॉ है, मतलब प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार से आती है, ये सायरा वाड्रा इस भूमि के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। अब जब ये लैंड डील सेटल्ड है और ये एक सिविल डिस्प्यूट है, और जब ये गांधी वाड्रा परिवार को समझ में आ गया कि लीगल रूट से इस 4 एकड़ की भूमि पे सायरा वाड्रा कब्जा नहीं कर सकती, तो सायरा वाड्रा फ्रंट है, पीछे प्रियंका वाड्रा है और रॉबर्ट वाड्रा है। अब आप पूछेंगे कैसे आप ये कह रहे हैं? मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल ही रात को कांग्रेस पार्टी के किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़, तो अगर आप तिलक राज बेहड़ को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये प्रियंका वाड्रा के काफी करीबी है, और ये प्रियंका वाड्रा के करीबी तिलक राज बेहड़ कल देर रात को 100 लोगों के साथ में उस भूमि पे जाते हैं, और उस भूमि पर जो 90 वर्षीय नसरीन खान है उसको धमकाते हैं, और ये धमकी देकर जाते हैं कि अगर नसरीन खान ने वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करी तो उसको जान से मार दिया जाएगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं नसरीन खान ने कल बयान दिया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बयान में नसरीन खान ये कहती हैं कि गांधी वाड्रा परिवार, और मैं कोट करूंगा उनको, मैं नसरीन खान सांगा बोल रही हूं, मैं अपने फॉर्म पे पिपलिया फार्म किच्छा में मौजूद हूं। मतलब जिस वक्त ये कांग्रेस पार्टी का बेहड़ विधायक जो एकदम से उस भूमि पे पहुंच जाता है जिसमें सायरा वाड्रा कब्जा करना चाहती है, उस वक्त नसरीन खान जो 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला है, मुसलमान समाज से आती है, वो कहती है मैं अपने फार्म पे पिपलिया फार्म किच्छा में मौजूद हूं, कोई लोग आए हैं जो कांग्रेस के हैं। ध्यान दीजिए शब्दों पे, कई लोग आए हैं जो कांग्रेस के हैं, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मेरे फार्म का कब्जा वाड्रा फैमिली को दिलवा दे। मेरे फार्म का कब्जा वाड्रा फैमिली को दिलवा दे। तो उन्होंने सायना वाड्रा का नाम नहीं लिया है, उन्होंने वाड्रा खानदान का नाम लिया है। आप और हम दोनों जानते हैं कि कांग्रेस का कोई विधायक देर रात पे अगर कोई भूमि पे 100 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में आता है, वो कोई सायना वाड्रा के फोन पे नहीं आ सकता है। तो सवाल ये उठता है
कि क्या रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा ने, पर्टिकुलरली प्रियंका वाड्रा ने, इस कांग्रेस के विधायक को फोन किया और कहा कि सायना वाड्रा जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उसको किसी भी हालत पे इस भूमि का कब्जा दिलवाओ और उस भूमि पे जाके उस 90 साल की मुसलमान महिला को धमकाओ जिससे वो अपने आप उस लैंड को छोड़ के चले जाए। ये यहीं तक सीमित नहीं है। सुनिए वो क्या कहती है। वो ये कहती है कि मेरी मां की डेथ हो गई है और मेरे भाई की बड़ी बहन की भी डेथ हो गई है और मेरी बहन को ये सायरा वाड्रा और उनके पति सिकंदर आलम एक झूठा एफिडेविट साइन कराने के लिए धमका रहे हैं और उन तक को मारने की धमकी दे रहे हैं और एक फर्जी वसीयत लिखवा रहे हैं। मतलब मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि अगर किसी भी भूमि के ऊपर लीगली सिविल डिस्प्यूट के हिसाब से कब्जा नहीं हो सकता, जब ओरिजिनल लैंड डीड आपके हाथ में नहीं है, तो आप गुंडों को भेजो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजो, कांग्रेस के विधायक को भेजो और वहां पे बुजुर्ग, इस वक्त 90 साल की बुजुर्ग नसरीन खान रह रही है, उसको धमकाओ जिससे वो अपने आप उस 4 एकड़ की भूमि से छोड़कर चले जाए और सिविल डिस्प्यूट में आप क्लेम कर दो कि जो ओरिजिनल ऑक्यूपेंट है वो वहां पे मौजूद ही नहीं है और वो भूमि एकदम से गांधी वाड्रा परिवार हड़प ले। अब अगर आप कानून के जानकार हैं तो आप जानते हैं कि बीएनएस की धारा 351 जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, द 351 ऑफ द बीएनएस स्पीक्स अबाउट क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये स्पष्ट करता है कि जो कांग्रेस के बेहड़ के विधायक ने किया ये गैरकानूनी है। बट दी बक डज नॉट स्टॉप विद द कांग्रेस एमएलए, द बक स्टॉप्स विद प्रियंका वाड्रा। और प्रियंका वाड्रा से हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अपनी सिस्टर इन लॉ को एक भूमि के ऊपर इलीगली कब्जा कराने के लिए किस हद तक ये गांधी वाड्रा परिवार जाएगा? क्या प्रियंका वाड्रा ने उस विधायक को फोन किया? किसने उस विधायक को फोन किया कि वो सायना वाड्रा, जो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन पॉलिटिक्स में नहीं है, बट हां सिर्फ एक रिलेशन है कि वो गांधी वाड्रा परिवार की सिस्टर इन लॉ है, रॉबर्ट वाड्रा से रिलेटेड है और प्रियंका वाड्रा की सिस्टर इन लॉ है।